आज हम सबसे पहले देश के उन 3 करोड़ युवाओं की बात करेंगे जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षाएं देते हैं। यानी आज सबसे पहले उन युवाओं की बात करेंगे जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हुए बड़े होते हैं। उन सब परिवारों की बात करेंगे जो ये सोचते हैं कि उन परिवारों में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, एक ना एक दिन उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार ने अब इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को समाप्त कर दिया है। आज से सब कुछ बदल जाएगा और अब इन परीक्षाओं की जगह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का फैसला किया है, जैसे आप कहेंगे सीईटी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के करोड़ों युवा इसी सपने के साथ बड़े होते हैं कि एक ना एक दिन वो बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। लेकिन आज के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और ये पहले से आसान भी हो जाएगा। इसलिए आज हम सबसे पहले इन्हीं सरकारी नौकरियों की बात करेंगे। और अगर आपके घर में कोई युवा है जो इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा है या तैयारी कर रहा है, तो आप इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो जो इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। इससे पहले इन विभागों के लिए 3 चरण में परीक्षाएं होती थीं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होती थी और आखिर में इंटरव्यू होता था, जिसके जरिए किसी भी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आपको नहीं देनी होंगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन होगा। पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग आवेदन पत्र और अलग परीक्षा केंद्र हुआ करते थे, जिससे आपको बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही आवेदन पत्र से आपका काम चल जाएगा। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने पहले के उलझे हुए सिस्टम को अब समाप्त कर दिया है और कैबिनेट की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के गठन को आज मंजूरी दे दी गई है। अब ये एजेंसी ये सारे परीक्षाओं का आयोजन करेगी। देश में फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां हैं, यानी 20 एजेंसियां हैं जो सरकारी नौकरियों में भर्ती करती हैं। अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं यही 20 एजेंसी आयोजित करवाती हैं और आप हर बार इन अलग अलग एजेंसियों में हर बार अलग आवेदन करते हैं, हर बार अलग परीक्षा होती है, हर बार अलग परीक्षा केंद्र होता है। लेकिन अब ये जो नई एजेंसी है जिसका नाम है एनआरए के गठन के बाद वर्ष 2021 से यानी अगले साल से बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षा में चयन के लिए आपको एक ही परीक्षा पास करनी होगी। बाकी विभागों की परीक्षाओं को भी जल्द ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी इस सीईटी के दायरे में लाने की तैयारी भी की जा रही है। इससे फायदा यह होगा कि सीईटी की परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार यह फैसला कर सकता है कि उसे सबसे पहले बैंकिंग की मुख्य परीक्षा देनी है या फिर रेलवे की देनी है या फिर एसएससी की मुख्य परीक्षा देनी है। सीईटी में हासिल किए गए अंकों यानी मार्क्स की वैधता 3 साल तक रहेगी। यानी अगर कोई युवा चाहे तो इन्हीं नंबरों के आधार पर पहले साल रेलवे की परीक्षा दे सकता है, दूसरे साल बैंकिंग की और तीसरे साल एसएससी की परीक्षा दे सकता है। ये हम आपको आज उदाहरण के जरिए समझा रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 3 वर्षों के दौरान ये परीक्षाएं देने का क्रम कुछ भी हो सकता है और यह उम्मीदवार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो पहले कौन सी मुख्य परीक्षा देना चाहता है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों के लिए बाकी की प्रवेश परीक्षाएं भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही आयोजित कराई जाएं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी 1 वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन करेगी। 2 बार दे सकते हैं आप इस परीक्षा को। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवालों वाले प्रश्न पत्र होंगे और इन परीक्षाओं में अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही प्रश्न पूछे जाते थे और ये भाषाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी हुआ करती थी। लेकिन अब छात्रों को 12 अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया गया है। भविष्य में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत की सभी
22 आधिकारिक भाषाओं में कराया जाएगा। यानी उम्मीदवार जल्द ही अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी इन परीक्षाओं को दे पाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी आज जब दी और उन्होंने इस कदम को युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि अब एक परीक्षा होने से उम्मीदवारों की कई परीक्षा देने वाली परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। अब उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा, एक ही बार आपको एग्जामिनेशन फीस यानी शुल्क देनी होगी और एक ही बार इस परीक्षा में बैठना होगा। बार बार अलग अलग परीक्षाओं में बैठने की आवश्यकता अब नहीं है। यानी इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा और अलग अलग परीक्षाओं के तनाव से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप इस पूरी खबर को सवाल और जवाब के आसान रूप में समझने की कोशिश कीजिए। आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि आखिर सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। इसका जवाब यह है कि यह केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। दूसरा सवाल आपके मन में होगा, यह परीक्षाएं कौन कौन लोग दे सकते हैं। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होंगी, इसलिए पदों के हिसाब से ही अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तीसरा सवाल आपके मन में यह होगा कि सीईटी के माध्यम से किन किन विभागों में नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। फिलहाल 3 तरह की नौकरी आपको मिल सकती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है ये। इसके पास करने के बाद आपको इन सभी विभागों की मुख्य परीक्षाओं को भी पास करना होगा और ये परीक्षाएं अलग अलग होंगी और इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना होगा, तभी आपकी नियुक्ति किसी पद पर हो सकती है। चौथा सवाल यह है कि ये जो सीईटी नाम का टेस्ट है, इसका फायदा क्या है। तो जवाब है, अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों के पैसे बचेंगे, क्योंकि इससे पहले आप हर बार अलग फॉर्म भरते थे, आवेदन हर बार अलग करते थे, अलग फीस भरते थे। आप पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग एग्जाम फीस और अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता था, क्योंकि आप ट्रेवल करते थे, दूर जाते थे ये इम्तिहान देने के लिए। लेकिन अब उम्मीदवारों का पैसा, समय और ऊर्जा तीनों की बचत होगी। सरकार को भी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी पड़ेंगी और इससे सरकार के खर्चे में भी कमी आएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से उम्मीदवारों की भर्ती की जो प्रक्रिया है, जिसे बहुत लंबा माना जाता है, वो भी अब छोटी हो जाएगी। यानी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए नतीजों का लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। ये परीक्षाएं कई भाषाओं में होंगी, जिससे देश के हर कोने में बैठे उम्मीदवार को चयन में बराबरी का मौका मिलेगा। अभी इन विभागों में भर्ती के लिए 18 महीने से ज्यादा का समय लग जाता था। अगला फायदा यह होगा कि इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप जो ये परीक्षा देंगे, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे, जो नंबर आएंगे, वो अगले 3 वर्षों तक वैध रहेंगे।
उम्र की अधिकतम सीमा तक पहुंचने से पहले उम्मीदवार इस परीक्षा को जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकता है और आप अपने स्कोर को इंप्रूव भी कर सकते हैं। इस स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के साथ भी शेयर किया जा सकेगा। यानी इसके आधार पर आपको वहां पर भी नौकरियां मिल सकती हैं और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने इस स्कोर को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं, वहां पर भी आप बता पाएंगे कि आपने सीईटी का एग्जाम क्लियर किया है और इस एग्जाम में आपके इतने नंबर आए थे। इससे महिला उम्मीदवारों को भी बहुत फायदा होगा क्योंकि उन्हें परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए अब लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार महिलाओं को, छात्राओं को काफी परेशानी होती है। इससे परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी 5% तक घट सकती है और ट्रेन और बसों के जरिए परीक्षा केंद्र पर जाने वाले छात्रों की परेशानी कम होगी। इससे जुड़ी तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, जब ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ के बीच ये छात्र परीक्षाएं देने के लिए जाते थे, हजारों और लाखों की संख्या में। अगला सवाल आपके मन में यह होगा कि ये परीक्षाएं आयोजित कहां पर होंगी। इसके लिए सरकार ने 1000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। हर जिले में एक परीक्षा केंद्र जरूर होगा और इसके अलावा सरकार ने उन 117 जिलों को भी इसके लिए चुना है जिन्हें सरकार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से खास तौर पर विकसित करना चाहती है। यानी भारत के हर जिले में एक परीक्षा केंद्र जरूर होगा। सीईटी की परीक्षा इन जिलों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी और यह पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होंगी, यानी इसमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक ये परीक्षाएं सिर्फ बड़े जिलों में आयोजित हुआ करती थीं और अब देश के छोटे जिलों के युवा भी इनमें हिस्सा ले पाएंगे और उनकी ये परीक्षाएं उनके अपने जिले में ही होंगी। और आखिरी सवाल ये आपके मन में ये भी हो सकता है, इन परीक्षाओं का करिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या होगा? तो इसका जवाब यह है कि सीईटी के लिए एक ही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन अलग अलग पदों के हिसाब से उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। जितनी बड़ी नौकरी होगी स्तर उतना ही ऊंचा होगा, जितनी नौकरी नीचे होगी स्तर उतना ही आसान होगा। यानी 10वीं पास करने के बाद सीईटी देने वाले उम्मीदवारों से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार के मुकाबले आसान सवाल पूछे जाएंगे। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की प्रारंभिक परीक्षाओं में हर वर्ष 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं और इनसे देश के करोड़ों परिवारों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए आज हमने राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की खबरें दिखाने से पहले आपको इस खबर के बारे में बताया, क्योंकि हमारा यह मानना है सबसे बड़ी खबर वही होती है जो आपको और आपके परिवार को और आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और हम जानते हैं भारत का जो मिडिल क्लास है, भारत का जो लोअर मिडिल क्लास है, हर मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों को यही कहकर बड़ा किया जाता है, यही कहकर पढ़ाया जाता है कि एक दिन वो किसी बड़े सरकारी पद पर पहुंच जाएंगे, एक दिन वो सरकारी नौकरी करेंगे। हर छात्र का, हर माँ बाप का यही सपना होता है। तो आज उस सपने को पूरा करने की दिशा में जो आप यात्रा किया करते थे, उसमें अब बदलाव आ गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.